हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। सो दोस्तों, गवर्नमेंट स्कीम जो हम स्टार्ट किए चैनल पे, उसमें ये पार्ट नंबर 2 होने वाला है। तो पिछले क्लास में हमने 3 स्कीम बहुत ही जो इंपॉर्टेंट थी उसको कवर कर दिया है बहुत ही शॉर्ट तरीके से। जाके एक बार जरूर देखिए उसको जिन्होंने नहीं देखा है। तो बाकी आज के क्लास में 4 नए स्कीम कवर करेंगे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और भी पार्ट आएंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम है, ज़्यादातर जो खास करके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से है, उनको पहले कवर करेंगे। और बाकी जो रूरल जैसे MORD में हो गया और एनिमल हस्बेंड्री फिशरी वाली जो स्कीम हो गई और करंट के जो डाटा है उनको कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इन्हीं से रिलेटेड आएंगे। जो फार्मर से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल स्कीम हो गई, फाइनेंशियल असिस्टेंट वाली हो गई, या फिर कोई फूड वगैरह से रिलेटेड स्कीम हो गई, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बाहर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका PDF आपको मिल जाएगा। इसको मैं टेलीग्राम पे ही डाल दूंगा। पिछला वाला नहीं डाला था, लेकिन वो भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। इस क्लास के बाद जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहली स्कीम है PM कुसुम। पिछले साल क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, तो बहुत ही कम चांसेस है कि भाई एक स्कीम से 2 साल लगातार क्वेश्चन आए। तो ज़्यादा उम्मीद है नहीं, लेकिन एक बार थोड़ा सा हल्का फुल्का अंदाज़ा ले लो। 2019 और 24 तक का टेन्योर था इनका कि भाई 2000 मार्च 19 में स्टार्ट हुआ था। और अभी ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करने का इनिशिएटिव अभी इंडिया में स्टार्ट हुआ था। मतलब कि 35 लाख फार्मर, अब इंडिया में फार्मर भी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली कोई भी स्कीम स्टार्ट होती है, जैसा कि फाइनेंशियल असिस्टेंट वाला है PM किसान, वो भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, तो ये भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट ही होगा, क्योंकि हमारे पास फार्मर ज़्यादा है और सभी को वो चीज़ें प्रोवाइड करना बहुत छोटी बात नहीं है। ठीक है, तो 2019 में स्टार्ट हुआ था। 2024 में था प्लान कि भाई जो भी कंपोनेंट है वो कवर कर देंगे और इसका एंड हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट का काम है तो थोड़ा सा टाइम लगता ही है। ठीक है, तो वो सारे कंपोनेंट कवर नहीं हो पाए थे, मेन में जो कंपोनेंट थे। लेकिन फिर से गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई 2026 तक टाइम दे रहे हैं आपको। लगभग 30,000 मेगावाट का जो इंस्टॉलेशन है इंडिया में फार्मर के पास सोलर एनर्जी का पहुंचना चाहिए। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड एनर्जी, वाटर सिक्योरिटी, किसको? फार्मर को। जो भी हमारे इंडिया में इंडिविजुअल फार्मर हैं, ग्रुप बना के रहते हैं, सबको ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। तो इसमें 3 मेन कंपोनेंट हैं जिसको कवर करना था गवर्नमेंट को। पहला था इसमें आई थिंक एक कंपोनेंट के बारे में पूछा गया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन आई थिंक या फिर एक का ही पूछा गया था कि भाई 2 मेगावाट की बिजली, लगभग 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक की ग्रिड वाली कनेक्शन देने हैं फार्मर को। ग्रिड वाला समझते हैं जो आपका सोलर पैनल आता है स्क्वायर में और रेक्टेंगल में, तो वो ग्रिड कनेक्शन देना है फार्मर को। ये गवर्नमेंट का एम था कंपोनेंट A में। और कंपोनेंट B में क्या था कि भाई हमको 20 लाख पूरे भारत में जो आपका सोलर वाटर पंप है वो इंस्टॉल करना है, जिसका कैपेसिटी लगभग 0.75 HP का रहने वाला था। ठीक है, अब 20 लाख बोल दिए। अब 19 से लेकर 25 तक 5 साल में हुआ नहीं, इसीलिए टेन्योर बढ़ा दिया गया। 50% अचीवमेंट हुआ था इसमें और अब इसको बढ़ा दें, लेकिन 20 लाख में भी अचीव कर लें 26 तक। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंट लगभग 30% मिलता सारे इंडिया में। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में या फिर हिली रीजन में हैं तो आपको 50% फाइनेंशियल असिस्टेंट मिल जाता गवर्नमेंट की तरफ से। भाई आराम से आप लगवा सकते हैं सोलर वाटर पंप अपने एरिया में। ठीक है, अपने खेत में। कंपोनेंट C क्या बोलता है कि भाई जो भी 15 लाख ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं वाटर पंप, तो उसमें ग्रिड कनेक्शन देना है। किसी के पास वाटर पंप लगा हुआ है तो उसमें ग्रिड कनेक्शन देना है लगभग 15 लाख में। ठीक है, पहले से बिजली वगैरह जो चलती है वाटर पंप, उसको हमको सोलराइज करना है कि भाई कम से कम वहाँ से बिजली खपत हटा दें और हम लोग उनको ग्रिड के माध्यम से बिजली दें। मतलब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो पंप हैं जो मतलब कि उतना लोड ले पाते हैं, इसका भी लगभग 0.75 HP की जो कैपेसिटी वाले पंप हैं उनको कम से कम ग्रिड में हम लेकर आएँ। ठीक है, समझ गए तीनों कंपोनेंट। तो पहले तो 20 लाख इंस्टॉल करना था। अगर ये हो गया तो जो लोग बचे 15 लाख हैं जिनके जो ऑलरेडी इंस्टॉल है उसमें हम ग्रिड कनेक्शन देने हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये 3 मेन कंपोनेंट थे और लॉन्च ये बता दिया, एम ऑब्जेक्टिव बता दिया। इससे ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। ये टारगेट है, डेडलाइन तक हमको इतना टारगेट अचीव करना है। समझ गए PM कुसुम। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है PM प्रणाम। बहुत ही न्यूली लॉन्च ये स्कीम है, 2023 में ही आया था जब हमारा बजट लॉन्च हुआ था। तो मे बी मैक्सिमम चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाए। ठीक है, फर्टिलाइजर से
स्कीम है तो भैया ऑलरेडी फर्टिलाइज़र ट्रेंडिंग में रहता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो। छोटे छोटे पॉइंट है उसको याद रखना है। पहली बात 28 जून 2023 को लॉन्च हुआ था। द डेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट याद कर लो। एम क्या है कि आपको प्रमोट करना है किसको, जो सस्टेनेबल और बैलेंस्ड यूज़ फर्टिलाइज़र का। अब ये यहाँ इंडिया में क्या हो रहा है कि सब्सिडी का बहुत ज़्यादा बर्डन आ जा रहा है हमारे सरकार पे, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो मैन्युफैक्चर्ड होता है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, प्रोसेसिंग की कॉस्ट और स्टोरेज वगैरह की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। यूरिया वगैरह जो आप देखते हैं, तो उसको सरकार ने इतना ज़्यादा कम कर दिया है, क्योंकि सरकार बहुत ज़्यादा पैसे दे देती है ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कि भाई फार्मर के पास उतना बर्डन ना आए। जो आप यूरिया का बैग लेके जाते हैं 50 किलो का, जिस दाम में आपको मिलता है 1000-1200 का, लेकिन उसको बनाने में उसका 4 गुना ज़्यादा दाम लगता है। उसका जो रीपेमेंट होता है, जो बाकी के पैसे वो गवर्नमेंट देती है, इसीलिए जाके आपको उतने कम दाम में मिलता है। ठीक है, तो बस वही बर्डन, वही सब्सिडी का बर्डन कम करने के लिए भारत सरकार ने ये स्कीम लाई। भाई पीएम प्रणाम स्टार्ट करो। यहाँ पे हम प्रमोट करने वाले हैं किसको, सस्टेनेबल फार्मिंग को, किसको, ऑर्गेनिक फार्मिंग को, नेचुरल फार्मिंग। अब जब लोग जागरूक होंगे, नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट करेंगे, तो धीरे धीरे इनका जो मेन केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह है हमारे इंडिया में, उसका बर्डन थोड़ा सा कम होगा और सब्सिडी भी उतना बर्डन नहीं आएगा सरकार पे। ठीक है, अप्रूव्ड बाय किसके द्वारा अप्रूव किया गया है, CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर। मेन एम समझ लिया आपने, अप्रूव किसने किया था, डेट आपने समझ लिया। आई थिंक ये भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में आती है। तो मेन क्वेश्चन क्या फ्रेम होने वाला है यहाँ से, जैसे कि आपका एम हो गया, क्या करने वाले हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करेंगे, बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, कि भाई बहुत बैलेंस में यूज़ करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करो, नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करो, थोड़ा सा फर्टिलाइज़र को, जो केमिकल फर्टिलाइजर उसका यूज़ कम करो। अब प्रणाम नाम में कहीं आपको फर्टिलाइजर नाम दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा झांसा देने के लिए एग्जामिनर क्वेश्चन डाल सकता है कि पीएम प्रणाम स्कीम किससे रिलेटेड है। तो अगर आपने जाना होगा, अगर आप देख रहे हैं ध्यान से क्लास, आपको थोड़ा सा याद है कि फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, बस ये याद रखो। ठीक है, फर्टिलाइजर पीएम प्रणाम, फर्टिलाइजर से रिलेटेड कौन सी स्कीम है आपके, पीएम प्रणाम। सब्सिडी का बर्डन अगर हम कम कर ही रहे हैं तो कितना कम करें, लगभग 50% बर्डन कम करने का ये एम है इस स्कीम के द्वारा। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस स्कीम के बारे में, और कोई ख़ास चीज़ नहीं है इसमें याद करने के लिए, बस इतना याद रखना। ठीक है, वो अब पीएम किसान बहुत ज़्यादा पॉपुलर और काफ़ी पुरानी स्कीम है। कोरोना के टाइम पे ये लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी भी चल रही है। बहुत सारे फार्मर को इंस्टॉलमेंट के रूप में पैसे वगैरह दिए जा रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू। ठीक है, कितने मिलते हैं, 6000 मिलते हैं पर एनम। कितने इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट में। 3 इंस्टॉलमेंट में ये 6000 का अमाउंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो भी एलिजिबल फार्मर हैं 2-2 हज़ार रुपये करके 3 इंस्टॉलमेंट में पूरे साल में 6000 रुपये जमा कर दिए जाते हैं डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो कब ये ऑपरेशन में आया था भैया, 2019 में। और 100% फंडिंग किसके द्वारा की जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, याद रखना। इट कम्स अंदर ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ये भी याद रखना कि भाई ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंदर में आती है। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या होता है, इसके बारे में मैंने थोड़ी जानकारी दी थी जब पिछला बार पीएम किसान का स्कीम का डिटेल वीडियो बनाया था। तो जितने भी एलिजिबल फार्मर हमारे कंट्री में, अक्रॉस द कंट्री, सभी को मिलता है ये। तो बस यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर घुमाएंगे फिराएंगे क्या बोलेंगे भाई, मेन बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट पीएम किसान। तो सारे ट्रू वाले जो ऑप्शन है आपको पता होने चाहिए। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अगली स्कीम है एक और, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ISS। ये शॉर्ट टर्म एग्री लोन प्रोवाइड कराती है फार्मर को, लगभग 3 लाख। ठीक है, 1 साल के लिए 3 लाख का लोन 7% इंटरेस्ट पे। तो मेन क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में कितने अमाउंट का लोन मिलता है और कितने रेट पे मिलता है। 3 लाख का लोन मिलता है, 7% रेट पे दिया जाता है। ठीक है, फॉर द 1 ईयर। अगर फार्मर उसको सही टाइम पे पेमेंट कर देता है तो 3% की छूट और मिल जाता है, लगभग 4% का ही रेट अब फार्मर को देना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा ये फ़ायदा है। तो अगर क्वेश्चन बनता है यहाँ पूछेगा भाई इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में कितने % का सबवेंशन मिलता है अगर फार्मर ने सही टाइम पे या फिर टाइमली रीपेमेंट कर दिया है उस अमाउंट का, तो आपको आंसर मार्क करना है 3% का। ठीक है, और इफेक्टिव रेट क्या होने वाला है, अगर 3% जमा कर दिया तो 7 में से 3 घटाई 4% रेट पे ही उसको ओवरऑल लोन मिल जाता है। समझ गए। एग्रीकल्चर में शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराता है ये स्कीम। शॉर्ट टर्म यानी कि अगर आप छोटा मोटा बिजनेस कोई स्टार्ट करना चाहते हैं, आपने अब डेयरी स्टार्ट करना है, आपको एनिमल हस्बेंड्री गाय वगैरह खरीदनी है, पालनी हो, उसको डेयरी स्टार्ट करना है तो उसके लिए मिल जाएगा। पोल्ट्री स्टार्ट करना है या फिर आप फिश फार्मिंग करना चाह रहे हैं, फिर एलाइड सेक्टर में कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी स्कीम बनाई गई है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, 3 लाख का लोन लीजिए,
7% के रेट पे, ठीक है। और जिनके पास KCC कार्ड है उनको पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस पे भी यहाँ पे इस स्कीम के थ्रू कुछ अमाउंट या फिर लोन वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। तो बस ये चीज़ें हैं ISS में, चीज़ें याद रखना बस इतना, कितने का सबवेंशन मिलता है, किस टाइप की स्कीम है और कितना लोन मिलता है, बस इतना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था वीडियो, 4 इंपॉर्टेंट स्कीम हमने कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी बाकी स्कीम कवर कर देंगे जो भी इम्पोर्टेंट है, और मेजर जो मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चर वाली वहाँ से पहले स्कीम कवर करेंगे। और आपके लिए जो मैंने PDF बना के दिया था प्लीज़ जाके देखिए, उसमें सारे स्कीम कवर किए थे। एग्री करंट अफेयर की PDF है, स्कीम सारे कवर किए हैं उसमें। टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे पिन कर दिया मैंने, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। और जिनके पास मेंस का टेस्ट सीरीज़ नहीं है, सीरियस हैं, तो प्लीज़ जाके उसको चेकआउट ज़रूर कीजिए। बहुत ही कम प्राइस रखा हुआ है हमने 399 में। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो फाइनेंशियल तो हमें मैसेज कीजिए @agrivimal, ठीक है, तो आपको डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये था वीडियो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।